आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राष्ट्रपति भाग 3 के अंदर हैंड रिटन नोट्स आपको उपलब्ध करवा रहा हूं मैं। और भारतीय राष्ट्रपति की अनुसंबंधित अनुच्छेद पार्ट 1 में देखे थे और पार्ट 2 के अंदर अपनों ने भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां देखी थी। अब पार्ट 3 में हम विशेष तौर पर भारतीय राष्ट्रपति की विटो शक्ति देखेंगे। साथ के साथ याद हो जाएंगी, नोट्स बनाए रखो, निरंतरता रखो, तो आपको कंटेंट मैं बढ़िया उपलब्ध करवा रहा हूँ जो कि निचोड़ है हर चीज का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए भारतीय राष्ट्रपति की विटो पावर की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है विटो पावर संवैधानिक है या नहीं। तो अपने कहते हैं बिल्कुल संवैधानिक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की जो विटो पावर है वो आर्टिकल 111 के अंदर लिखी गई है। 111 के अंदर क्या लिखा गया है, यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उसके पास में कितने विकल्प होते हैं, तो 3 विकल्प होते हैं कि वो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे दे, असहमति प्रकट करे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे या कुछ भी प्रतिक्रिया ना दे। ठीक है, तो सबसे पहले अत्यंतिक विटो, निलंबनकारी और जेपी, ये 3 तरह के विटो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन चौथी प्रकार की विटो भी होती है, विशेषित विटो, जो कि भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं अपने एब्सोल्यूट विटो की, अत्यंतिक विटो की। ठीक है, अब एब्सोल्यूट विटो क्या होती है, तो अपने कहते हैं भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति ने उस पर असहमति दे दी कि मैं तो हस्ताक्षर नहीं करूंगा, तो इसे अत्यंतिक विटो कहते हैं कि राष्ट्रपति ने अपनी एब्सोल्यूट विटो पावर का यूज किया है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रपति की अत्यंतिक विटो है, इसका प्रयोग कब, राष्ट्रपति कब असहमति देता है, कब कहता है कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, तो 2 स्थितियां बताई गई है। ठीक है, एक तो विधेयक निजी हो, आप सभी को पता है, नहीं पता तो बता दूं, विधेयक 2 तरह के होते हैं और विधेयक के प्रकार का आधार क्या है, तो उनको कौन व्यक्ति रखता है सदन में, उस आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। यदि कोई मंत्री रखता है तो विधेयक क्या होता है, सरकारी। यदि कोई संसद का सदस्य रखता है, मंत्री नहीं है, केवल पार्लियामेंट का सदस्य, तो विधेयक कहलाता है निजी। और जब भी कोई निजी विधेयक का मतलब समझ गए, संसद के किसी सदस्य ने रखा है, मंत्री ने नहीं रखा, और ऐसा विधेयक और उसकी मंत्री परिषद की सलाह उसके विपक्ष में है, तो राष्ट्रपति असहमति दे देगा। या फिर विधेयक तो मंत्री नहीं रखा है, लेकिन भेजने के बाद सरकार का बहुमत गिर गया और जो नई मंत्री परिषद गठित हुई है उसकी सलाह क्या है, उसके विपक्ष में है, तो फिर ऐसी दोनों स्थितियों के अंदर राष्ट्रपति कहता है कि मैं एब्सोल्यूट विटो का प्रयोग करता हूं। उसके बाद अपने बात करते हैं क्या इसका प्रयोग किया गया है क्या, तो अपने कहते हैं भाई कि किया गया है। कब कब किया गया है, तो अपने कहते हैं भाई पहली बार इसका प्रयोग किया था राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में किया था, और पेप्सू राज्य विनियोग विधेयक के लिए किया था। पेप्सू राज्य विनियोग एक्ट, यहाँ एक्ट आएगा भैया के। ठीक है, पेप्सू राज्य विनियोग विधेयक 1954 के लिए राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले एब्सोल्यूट विटो का प्रयोग किया था। उसके बाद बात करते हैं इसका प्रयोग क्या एक बार ही हुआ है, जी नहीं, 2 बार हुआ है एब्सोल्यूट विटो का प्रयोग। पहली बार तो 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने किया पेप्सू राज्य विनियोग विधेयक पर, और दूसरी बार 1991 में किया गया आर वेंकटरमन द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन विधेयक पर किया गया था। ये एब्सोल्यूट विटो थी कि असहमति दे दे। दूसरी बात आती है निलंबनकारी विटो, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव विटो। ठीक है, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को, राष्ट्रपति के पास विधेयक आया, राष्ट्रपति ने असहमति नहीं दी, पर राष्ट्रपति ने ना सहमति दी ना असहमति दी, राष्ट्रपति ने क्या कहा, वापिस भेज दिया किसको, पुनर्विचार के लिए संसद को, तो इस पावर को कहते हैं उसकी सस्पेंसिव विटो, निलंबनकारी विटो। क्या राष्ट्रपति ने इस विटो का प्रयोग कभी किया है, या कब किस विधेयक को वापस भेज सकता है, ये भी मुख्य बात है, और इसका प्रयोग किया है या नहीं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने कहते हैं भी कि राष्ट्रपति ने इस शक्ति का प्रयोग, सस्पेंसिव विटो का प्रयोग धन विधेयक के मामले में नहीं कर सकता। ठीक है, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। हाँ, जो एब्सोल्यूट विटो है उसका प्रयोग कर सकता है। आप ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, धन विधेयक पर एब्सोल्यूट विटो का प्रयोग किया जा सकता है, सस्पेंसिव विटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी तरह संविधान संशोधन विधेयक को भी केवल स्वीकृत करेगा,
उसको भी असहमति भी नहीं देगा, एब्सोल्यूट विटो का भी प्रयोग नहीं करेगा, और उस पर जो सस्पेंसिव विटो है उसका प्रयोग भी नहीं करेगा। यानी संविधान संशोधन विधेयक पर किसी भी प्रकार की विटो का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद इसका प्रयोग एक बार किया गया है राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया है। उसके बाद तीसरी विटो और अंतिम विटो की बात करते हैं। राष्ट्रपति के पास कौन सी है? जेबी विटो, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं पॉकेट विटो, जिसको क्या बोलते हैं? पॉकेट विटो। अब पॉकेट विटो का यूज भारतीय संविधान में क्या है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पास मान लो विधेयक आया हस्ताक्षर के लिए, पहली बात पड़ी कि वो असहमति दे देता है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट विटो। दूसरी बात पड़ी कि वो वापस लौटा देता है, यानी सस्पेंसिव। तीसरी बात, ना तो उसने असहमति दी, ना सहमति दी, ना वापस लौटाया, क्या किया? अपने पास रख दिया। क्या किया? अपने पास रख दिया। यानी राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा है वो निर्धारित नहीं है, कितनी भी समय लगा सकता है राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए। तो फिर क्या है? राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए विधेयक अपने पास रख सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? पॉकेट विटो कहते हैं। क्या इसका प्रयोग किया गया है क्या? तो अपने कहते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल किया गया है, एक बार किया गया है, वो भी ज्ञानी जेल सिंह द्वारा, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी द्वारा किया गया था भारतीय डाकघर विधेयक पर 1986 के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं अंतिम और चौथी विटो, जो कि भारतीय राष्ट्रपति को नहीं है, क्वालिफाइड विटो या विशेषित विटो। ठीक है, अब ऐसी विटो शक्ति है जिसे एक विशेष बहुमत के आधार पर विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है, और ये भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ये पढ़नी ही नहीं है। पर फिर भी देख लो कि चौथे प्रकार की विटो विशेषित हो सकती है, जिसको संसद कभी भी विधायिका द्वारा खारिज कर सकती है। ठीक है, या संसद, माफ कीजिएगा, विधायिका कभी भी इसे बहुमत द्वारा खारिज कर सकती है। तो ये हमने आज पढ़ी राष्ट्रपति की विटो शक्तियां। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नोट्स साथ के साथ बनाए रखें, पढ़ते रहें, और अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? वापिस शक्तियां पढ़ेंगे। आगे अध्यादेश की शक्ति है, ठीक है, वो अपने देखेंगे।